नमस्ते एंड स्वागत है आप सबका इस वीक के न्यूज अपडेट्स में। कोई ऐसी बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज नहीं है इस वीक के लिए, बट हाँ कुछ इंपॉर्टेंट फॉलो अप न्यूज है, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है एंड यस कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्चेस भी है। एंड जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लॉन्च न्यूज है वो है रॉयल फील्ड की तरफ से। एंड रॉयल फील्ड ने फाइनली, जी हाँ फाइनली क्लासिक 650 लॉन्च कर दी एट द प्राइस ऑफ 3.37 लाख एंड इट गोज अप टू 3.50 लाख फॉर द टॉप एंड वर्जन, जिसमें आपको क्रोम फिनिश का कलर मिल जाता है। इसमें जो इंजन मिलने वाला है वो ही है जो है कैरेक्टरफुल 648 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन, जो कि अराउंड 47 एचपी का पीक पावर बनाता है एंड समथिंग अराउंड 52.3 न्यूटन मीटर और टॉर्क डेवलप करता है। एंड अगर हम सस्पेंशन के बारे में बात करें तो इसमें 43 mm टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगा फ्रंट में। एंड ओवरऑल जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इस बाइक का अराउंड 15 लीटर्स के आसपास है, 14.7 लीटर्स टू बी प्रिसाइज। ओवरऑल चैसी सेटअप सब फ्रेम ऑलमोस्ट शॉटगन 650 का ही है, बट ऑफ कोर्स स्टाइलिंग डिफरेंट है, इक्विपमेंट्स डिफरेंट है। एंड शॉटगन जो है वो स्टार्ट होती है एट द प्राइस ऑफ 3.59 lakhs and it goes up to around 3.73 lakhs, whereas this classic 650 starts at 3.37 and goes up to 3.50 lakhs. By the way, what would you choose? क्या आप शॉटगन 650 को चूज करोगे ओवर क्लासिक 650? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड इन जनरल कैसा लगा आपको क्लासिक 650 का लॉन्च प्राइस, वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए। एंड देन बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। एंड ये थोड़ी फॉलो अप न्यूज है। एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो 6% का टैक्स लगाया था ऑन ईवीज, जिसकी वैल्यू अबाउट 30 lakhs है, वो वाला जो टैक्स रिजीम है अभी कंप्लीटली खारिज कर दिया है। एंड अभी कोई एक्सपेंसिव 6% का टैक्स नहीं लगने वाला है। एंड देवेंद्र फडणवीस ऐसा ही कहते हैं कि ये जो 6% एक्स्ट्रा टैक्स था उससे कोई मार्जिनल बेनिफिट्स नहीं हो रहे थे और यू को तो कोई बेटर बेनिफिट्स नहीं हो रहे थे। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो निर्णय है दबाव में आके लिया गया है। एंड अगर ऐसा होता तो पहले प्रपोज ही क्यों किया होता ये टैक्स। एंड अभी जैसे टेस्ला इंडिया में आ रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉलिसी रोल प्ले कर रहे हैं फॉर दी EVs in general। एंड अभी तक अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया देन दिस इज अ वेरी राइट टाइम टू डू सो, बिकॉज हम बहुत सारे केस स्टडीज, न्यूज, अपडेट्स, लॉन्चेस, रिव्यू सब लेके आते हैं आपके तरफ, इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। एंड ये न्यूज थोड़ी राहत देने वाली है बिकॉज निसान अपने स्ट्रेटेजीज को रिवाइज कर रहा है एंड वो क्रेटा राइवल इंडिया में लॉन्च करेगा बाय 2026। क्रेटा ऑलरेडी सी सेगमेंट एसयूवी सेल्स को काफी अच्छी तरीके से डोमिनेट करती है एंड हर मैन्युफैक्चरर्स ने इंडिया में स्पेसिफिकली ये सेगमेंट में अपनी गाड़ी लाई है एंड अभी तक किसी ने क्रेटा को बीट नहीं किया है। एंड अभी देखने वाली बात रहेगी कि निसान फाइनली कैसे पार्टिसिपेट करता है इस सेगमेंट में एंड किस तरीके से टक्कर दे पाता है क्रेटा को। बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्पेस है ये। कोडा, फोक्सवैगन, मारुति सुजुकी, एमजी सबके ऑलमोस्ट इस सेगमेंट में कार्स है एंड सबके कार्स ऑलमोस्ट एक अच्छा अभी तक जो है इमेज तैयार कर पाई है। बट हाँ अभी ये जो देखने वाली बात रहेगी कि निसान की जो ये सी सेगमेंट एसयूवी है वो कैसे परफॉर्म करती है। बाय द वे ये जो सी सेगमेंट एसयूवी है वो रेनॉल्ट डस्टर जो कि CMF-B प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड है, उसी प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड रहेगी एंड पार्ट शेयरिंग होगा ही होगा विद रेनॉल्ट। एंड ये कार बाय द वे चेन्नई में ही मैन्युफैक्चर होने वाली है एंड यहाँ से ही वो एक्सपोर्ट भी हो जाएगी। निसान इस कार को सिर्फ पेट्रोल अवतार में लॉन्च करने वाला है एंड इसमें चांसेस है कि 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो कि अराउंड 154 एचपी का पीक पावर बनाता है एंड अराउंड 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क डेवलप करता है। काफी पावरफुल इंजन है एंड ये जो इंजन है वो मेटेड आता है 7 स्पीड DCT के साथ। हालांकि इंडिया में हो सके तो मोस्ट पॉसिबल चांसेस है कि बेस वर्जन में मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाए। सो यस देखने वाली बात रहेगी कि किस प्राइस ब्रैकेट में जो है निसान इसको लॉन्च करता है। एंड देन उसके बाद की भी जो न्यूज है वो भी निसान की तरफ से ही है। एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर निसान माइट लॉन्च अ राइवल टू रेनॉल्ट ट्राइबर। CMF-A प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड रहेगी ये MPV, बट जिस हिसाब से टीजर इमेज दिखा जा रहा है एक चीज क्लियर दर्शाता है एंड वो है डिजाइन लैंग्वेज, जो कि काफी डिफरेंट रहने वाली है ट्राइबर की तुलना में, जो कि सच में एक काफी सराहनीय बात है। सब 4 मीटर में 7 सीट्स का प्रोविजन करना, ये जो आइडिया था, ये जो फॉर्मूला था, रेनॉल्ट ने काफी अच्छी तरीके से हैक किया था एंड अभी निसान वही फॉर्मूला के बलबूते पे अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। इसमें बाय द वे इंजन, मैकेनिकल फीचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगे एज ऑफ ट्राइबर, बट लुक्स हो गए, जो इंटीरियर लेआउट हो गए वो डिफरेंट रहने ही वाले हैं एंड मोस्टली इसका जो इंटीरियर लेआउट है मैग्नेट जैसा रह सकता है। एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये प्रोडक्ट इंडिया में एक्सपेक्टेड है यूको, तो बाय एंड ऑफ दिस ईयर ये लॉन्च होने वाला है। वेल देन बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। एंड ये जो नेक्स्ट न्यूज है वो है अपडेटेड बर्गमैन टेस्ट करते हुए दिखी गई है, जिसमें अभी जैसे आपने देखा होगा 2025 सुजुकी एक्सेस में कैसे सटल तरीके से एक फंक्शनल चेंजेस दिया है सुजुकी ने, उसी तरह से एक्सपेक्टेड है कि इसमें भी चेंजेस मिलने वाले हैं। डिजाइन में अपडेट्स मिलेंगे, फीचर्स इनहांस्ड होंगे एंड OBD2B कंप्लायंट इंजन मिलेगा एंड इंटरनल चैसिस सेटअप में भी थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। 2018 से इस मैक्सी स्कूटर को कोई खास अपडेट नहीं मिला है एंड अभी देखने वाली बात रहेगी कि कैसे एंड
इतने में सुजुकी ये जो अपडेटेड बर्गमैन है वो लॉन्च करती है इंडिया में यू को। तो फेस लिफ्टेड बर्गमैन इंडिया में किस प्राइस ब्रैकेट में आएगी अभी देखने वाली बात रहेगी। देखने वाली क्या बात रहेगी, कितना प्राइस इंक्रीज होगा वो समझने वाली बात रहेगी। वेल देन बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ एंड ये भी न्यूज फॉलो अप न्यूज है। एंड जैसे कि हमने कहा था कि 1 अप्रैल से सभी मैन्युफैक्चरर्स अपने कार प्राइसेस अप टू 3% बढ़ाने वाले हैं एंड Hyundai ने अभी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया उनका 3% हाइक। इसके अलावा महिंद्रा भी उनके जो कार के प्राइसेस है वो हाइक करने वाले हैं। एंड इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि XUV 700 के जो टॉप एंड वेरिएंट्स है जो कि AX7 एंड AX7L उस पे अभी अराउंड 75,000 तक का प्राइस कट किया है। सो अभी जो लेटेस्ट प्राइसिंग है फॉर द डीजल वर्जन वो स्टार्ट होती है 21.69 लाख से एंड गोज अप टू 25 lakhs for the top end version, whereas for the petrol version it starts from 21 lakhs and goes up to 23.39 lakhs। इसके अलावा महिंद्रा अभी XUV 700 को कोई भी बड़ा मेजर फेसलिफ्ट नहीं देने वाला है एटलीस्ट इन दिस ईयर। सो ये था ओवरऑल न्यूज फॉर द महिंद्रा XUV 700 एंड एज वेल एज फॉर द प्राइस कट। वेल देन बढ़ते हैं लास्ट न्यूज की तरफ एंड ये न्यूज थोड़ी एक्सपेंसिव है एंड थोड़ी ज्यादा इंटाइसिंग भी है एंड ये न्यूज है डिफेंडर ऑक्टा के बारे में एंड वो अभी इंडिया में फाइनली लॉन्च हो चुकी है एट द प्राइस ऑफ 2.59 करोड़। इसमें आपको BMW डिराइव 4.4 लीटर का ट्विन टर्बो V8 इंजन मिल जाता है जो कि अराउंड 635 HP का पीक पावर बनाता है एंड अप टू 800 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क डेवलप करता है एंड इसकी वजह से जो 0 to 100 किलोमीटर पर आवर का जो एक्सीलरेशन है वो अचीव हो जाता है इन जस्ट 3.8 सेकेंड्स एंड इसका जो टॉप स्पीड भी है अराउंड 250 किलोमीटर पर आवर का है। सो ये जो डिफेंडर ऑक्टा है वो बेसिकली एक हार्डकोर ऑफ रोड एंड हार्डकोर परफॉर्मेंस वर्जन है डिफेंडर का जो कि 110 स्टाइल में ही आने वाला है। इसमें आपको 22 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं, वाइडर व्हील आर्चेस मिल जाते हैं, न्यू सस्पेंशन सेटअप है एंड इंक्रीज राइड हाइट भी दिया गया है एंड इन जनरल ये जो कार है काफी एस्पिरेशनल लगती है। बाय द वे आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको डिफेंडर ऑक्टा के बारे में क्या लगता है एंड क्या आपकी भी ये ड्रीम कार है भी या नहीं। सो यस ये थे इस वीक के पूरे न्यूज अपडेट्स एंड ऐसे ही सारे वीडियोस के लिए, ऐसे सारे न्यूज अपडेट्स के लिए जैसे कि मैंने कहा ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए एंड तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।